भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान, हम उनको दादा कहते हैं। दादा, कई लोगों के मन में आता होगा कि महाराज जी दादा क्यों कहते हैं। दादा का मतलब ना, जो आतताइयों का दमन करके उनको दंड देने की सामर्थ्यता रखे, इसलिए दो दा है ना, आतताइयों का दमन और आतताइयों को दंड देने की, दंडा लेकर के दंड देने की क्षमता रखने वाले भगवान परशुराम है, इसलिए हम उनको भगवान दादा परशुराम कहते हैं। शॉर्ट में डरो, पाप से डरो। पाप से डरोगे तो परमात्मा से विशेष स्नेह उमड़ेगा, लगाव उमड़ेगा और जीवन आपका बहुत प्रसन्नचित होगा। भगवान विष्णु के छठवें अवतार दादा परशुराम, अब वो जीवन में डरे इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया और उसके लिए उन्होंने पापियों का वध किया। एक बात और है, आप पाप का वध कर भी नहीं सकते हो, पापियों का वध कर सकते हो। और परमात्मा का नाम भी अगर पतित पावन पड़ा है तो पापियों के कारण पड़ा है। पापियों को अगर वो ना तारते होते तो इनको कोई पतित पावन भी नहीं कहता। लेकिन हमें अपने अंदर के पापी को भी कभी कभी भगवान परशुराम के सन्मुख जाकर, उनके जन्मोत्सव पर, उनके प्रकटोत्सव पर जाकर के हमारे आपके अंदर भी जो पापी बैठा हुआ है उसका दमन करवा लेना चाहिए। हमारी सनातनीय संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि इसमें त्रिवेणी में राम हुए, आदि में परशुराम, मध्य में दशरथ नंदन राम और द्वापर में कृष्ण के भ्राता बलराम। वैसे तो परशुराम जी का नाम भी केवल श्री राम था, लेकिन भगवान शंकर के परसा देने के बाद में आपका नाम फिर परशुराम हो गया। दादा परशुराम जमदग्नि मुनि के यहां पर बड़े वीर, बड़े तेजवान, शस्त्र और शास्त्र की शौर्यता के प्रतीक हैं। और हमने आपके लिए एक नाम और निकाला, कर्म योद्धा। दादा परशुराम कर्म योद्धा है और आपने आतताइयों को नाको चने चबा दिए। शुद्धम बुद्धम महाप्रज्ञा पंडितम रण पंडितम रामम श्री दत्त करुणा भाजनम विप्र रंजनम। बड़े विज्ञानमय, शस्त्र शास्त्र दोनों की परंपरा का निर्वहन करने वाले भगवान परशुराम जब अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए परशा को उठाते हैं तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी को करते हैं। सहस्त्रबाहु ने आपके पिता को ध्यानस्थ अवस्था में वध कर दिया, मर्डर कर दिया। उसका बदला लेने के लिए आपने धर्ममय दंड परशा को हाथ में उठा करके संहार करने का प्रण लिया। यहां पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परशा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परशा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना।
और आपने हेहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परुसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परुसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए है। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। एक बात के साथ हम वाणी को विराम करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी जिंदगी में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इसलिए निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और आतताई अत्याचारियों से लड़ते रहना चाहिए। और हम केवल अत्याचारियों से लड़ने की सीख नहीं देंगे, मेरे पागलों, हम तो कहेंगे तुमको अपनी बुरी आदतों से भी लड़ते रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचारी तो तुम्हारे भीतर बैठा है। आज हम दरबार में किसी को कह रहे थे कि अगर इस संसार में स्क्रीन लगाई जाए कि आदमी के अंदर का मलिन दिखाया जाए, तो कोई भी दुनिया में अपने आप का मुंह देखने लायक नहीं है। अब बाहर चमक धमक करके कितना भी बड़ी रौनक बनाकर अपना चेहरा बना करके प्रकट कर ले, मीठी मुस्कान तीखी मुस्कान ले आए, लेकिन वास्तविकता में उसके अंदर के जितने कर्म हैं, जो वो बैकग्राउंड में जो पर्दे के पीछे करता है, उनका अगर स्क्रीन प्ले किया जाए तो शायद उसके घर वाले तो छोड़ो, वो अपने आप का चेहरा देखने भी लायक नहीं है। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम्हें बाहर लड़ने से पहले अंदर लड़ना होगा। अंदर अपनी आदतों से लड़ना पड़ेगा, देर से उठने वाली आदतों से लड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो आपने ये आदतें गंदी डाल रखी, मूवी की, फिल्म की, थिएटर की, गंदी बातों की, गंदे चरित्र सुनने की, गंदी बातें सुनने की, ये जो आदतें डाल रखी, पहले इनसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा। इनसे लड़ोगे तभी तुम बाहर के अत्याचारियों से लड़ पाओगे, और तभी तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे। अभी तो तुम दिन रात मोबाइल में लगे हो, भागे जा रहे हो, जो हाथ में आता है किए जा रहे हो, विचार ही नहीं कर रहे, मूवियों की तरफ जा रहे हो, फिल्मों की तरफ, काल्पनिक दुनिया की तरफ चले जा रहे हो। और काल्पनिक दुनिया में तुमने कितना व्यर्थ समय नहीं गवा दिया, और तुम फिर कहते हो हमें बहुत कुछ करना, नाम कमाना, फिर तुम कहते हो एकदम से जुनून जोश भरता है हमें ऐसा करना, फिर तुम यहां भटकते वहां भटकते। ये पागलपन बंद करो, घर में ही जहां बैठे हो वहीं से अपने अंदर के अत्याचारी और अपनी आदत से लड़ना प्रारंभ करो। और आदत की आदत में मत रहो, आदत को अपने अनुकूल ढालो कि हम जब जो करें वही हमारी आदत हो। ये मत कहो कि हमारी ये आदत है, हम जब जो करें वही हमारी आदत हो। यह भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें सीख मिलती, भगवान परशुराम के चरित्र से हमें यह सीख मिलती। तो कर्म योद्धा बनने के लिए भगवान परशुराम का चरित्र सुनना, उनको स्वीकार करना बहुत आवश्यक।